नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आगमन का वादा भी पूरा देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता। എന്റെ കൊച്ചുമോള് ടീന ടീനെ മോനും ब्रदर जय मसीह की। जय मसीह की भैया, गाइए, स्वागत है। सिंपी सर, सभी लोगों को सुप्रभात। And this is a day which the Lord has made, and it's so great and wonderful to be in his presence at his feet to study the gospel according to John, and we are starting the first chapter today. और मेरे प्यारो, ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य है कि परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में ऐसा एक सौभाग्य दिया है कि हम उसके चरणों में आकर के परमेश्वर का अद्भुत वचन को हम पढ़ पाएं। और आज हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय को अध्ययन करेंगे। So we will just go through what we had seen on the last class, and we will just go through that once. पिछले सत्रों में हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किए हैं, आज उसको हम लोग थोड़ी देर दोहरा लेते हैं। So in the last class we were thinking about how different the gospel according to John is from the other synoptic gospels. और जो कोणिया जो गॉस्पेल है व सुसमाचार है, उन सुसमाचारों से ये जो यूहन्ना रचित सुसमाचार कैसे अलग हैं, हम लोग इस बातों को चर्चा कर रहे थे। So let us just skim through that and then go to the main portion today. और आइए हम लोग थोड़ी देर इस बातों को गौर करें और फिर बाद में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। The key verse is John 20 and 31. और सबसे पहले जो कुंजी वाला जो पद है, वो पद यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसकी 31वां वचन। And here we see that it is written, this gospel is written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life through his name. और यहाँ पर इस तरीके से जो है लिखा गया है कि उसमें हम लोग इसमें इस बात को हम लोग देखते, परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके नाम से जीवन पाओ। And we see that the key thought are two words, one faith and second eternal life. और यहाँ पर जो कुंजी वाले जो विचार है, वो विचार हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि विश्वास और अनंत जीवन। And what is the key theme? He has tried to portray. We see a lot of portraits of Christ's life, which is different in this gospel.
और यहाँ पर सबसे मुख्य बात जो विषय है, जो कुंजी वाला विषय है, वो विषय ये है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन चरित्र को यहाँ पर चित्रित किया गया है, वह चित्रण किया गया है। And the key purpose, he is writing with a purpose. He is a man with a purpose. His purpose was to inspire faith in Jesus Christ as Son of God. और यहाँ पर जो लिखने की कारण को हम लोग देखते हैं, वो कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। Christ did many miracles, and there were 6 which are only found in John. These are listed down. We saw that last week, so you can just refresh your memory. और आप लोगों का जो ज्ञान को आपका जो यादगार को याददाश्त को थोड़ा ताजा करने के लिए मैं एक और बार बता दूं कि यूहन्ना के सुसमाचार में 8 ऐसे जो आश्चर्य कर्म को यहाँ पर दर्शाया गया है और 6 ऐसे जो आश्चर्य कर्म है जहाँ की जो कि सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना के सुसमाचार में ही उस बातों को दर्शाई गई है। So we see lot of different things in this gospel, and we saw that John's gospel is the deepest and most spiritual book in the Bible, and that is why that is the most widely read gospel. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बात को देख सकते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है आत्मिकता का एक गहराई वाला परमेश्वर का पुस्तक है, बाइबल है, जहां पर इस बात को हम देख सकते हैं। And in this gospel, the Lord Jesus Christ, he said so many I ams, which is listed in your screen. और आप लोग जो है इस स्क्रीन में देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मैं हूं जो शब्द है मैं हूं का जो बातें बताई है उन बातों को आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। And in John 10:36, the point number 8, he himself says, I am the Son of God. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 36वां पद में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। And he said in 8:23 that I am the way, the truth and the life. और जो है 8वां अध्याय उसका 23वां पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। And when he was in Ephesus, he wrote this gospel, and then later on in the Isle of Patmos, we see him writing Revelation, in which he said, the Lord Jesus Christ is the Alpha and the Omega, he is the first and the last. और हम लोग इस बातों को भी चर्चा किया था कि यूहन्ना जो है इस जब एफिसी में होते हैं उस वक्त जो है इस सुसमाचार को लिखते हैं और जब पात्मस की टापू में होते हैं उस वक्त प्रकाशित वाक्य को लिखते हैं जहां पर वो बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही अल्फा और ओमेगा है, शुरुआत और अंत है करके बताते हैं। When we read about John, we know that he was the youngest disciple and he was the oldest disciple who lived the longest. और इस बात को हम लोग देख सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जब थे और उनका जो चेला यूहन्ना वो सबसे छोटे थे, इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा उम्र जीने वाले यूहन्ना ही थे। Now today we'll start by thinking about his divinity. So even though Jesus Christ took flesh and blood, at every point of time he was fully God but fully human. और आज हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह का जो दैविकता व ईश्वरत्व को हम लोग देखेंगे, जबकि प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर जो ईश्वरत्व होने के बावजूद भी वो संपूर्ण रीति से स्वर्गीय थे, दैविक थे और उसके साथ साथ संपूर्ण रीति से मनुष्य थे। So we see in John chapter 1 and verse 1, he is saying something which is like thundering out of the blue. और हम लोग जो है पहला पद का जो है पहला आयत का पहला पद में हम लोग देखते हैं यूहन्ना इस बात को हमें बताते हैं जैसे कि आकाश के जो नीले गगन से एक बहुत बड़ी कड़कड़ी बहुत बिजली चमक रहा है जैसा उस तरीके से यहाँ पर शुरुआती करते हैं। So what does he say? He says, John says, in the beginning. You know what is Genesis? How did it start? In the beginning. So here is one more, in the beginning.
और मेरे प्यारो उत्पत्ति कैसा शुरू होता है? आदि में। ऐसे ही यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी हम लोग देखते हैं आदि में। So in the beginning was the word. आदि में वचन था। Word was with God and the word was God. और हम लोग देखते हैं कि वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। Let's turn to chapter 10 and verse 30. आइए हम लोग 10वां अध्याय उसका 30वां पद की ओर चलते हैं। And when you read that portion, you will understand that Jesus is talking to the people that he is the good shepherd. But let's read 30 to 38. और 30वां पद से हम लोग जो है 38वां पद तक हम लोग पढ़ लेते हैं। And जहां let's पर read प्रभु only, let's only read 30 and 31 due to paucity of time. और हमारे पास समय अभाव के कारण 30 और 31वां पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। So you see, when Jesus says a word, these men bend down to take stones to throw at the Creator. और मेरे प्यारो जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं मैं और पिता एक हैं, तब जो है वहां के लोग अपने आप को झुक करके पत्थर उठा करके उस सृष्टिकर्ता के ऊपर पथराव करने के लिए तैयार हो गए। They couldn't, have that in their mind of the Jews that he and God, he was the Son of God. They couldn't recognize it. और अपने मन में क्या क्या भरा हुआ था पता नहीं, वो जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र के रूप में पहचान ही नहीं पाए। And then let's turn to chapter 12 and verse 45, where he says that he that seeth me seeth him that sent me. और वहां पर हम लोग देखते हैं कि 12 अध्याय का 45वां पद में, और जो मुझे देखा है वे मेरे भेजने वाले को देखा है। So we see that when you see a child, sometimes you will be telling, oh, he's just like his father, and the father becomes very happy. और मेरे प्यारो आप देखिए कि कोई बच्चा यदि अपना पिता का जैसे दिखता है, कोई व्यक्ति आकर के कहता है कि अरे ये देखो ये जो लड़का है अपने पिता के जैसा दिखता है करके बोलेंगे तो वो पिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। So just like you can say to somebody, you are very beautiful, you can tell to your man, your son is exactly like you. If he is a good son, he'll be very happy also. और आप कोई पिता को देखते हैं तो अरे आप तो बहुत अच्छे हैं और आपका बेटा भी आपके जैसा ही दिखता है, यदि वो लड़का अच्छा है तो वो पिता बहुत खुश हो जाएंगे। Let's see another portion, chapter 14, 7 to 9. Chapter 14, 7 to 9. आइए हम लोग 14वां अध्याय उसका 7वां पद से 9वां पद तक पढ़ लेते हैं। 14वां अध्याय। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उससे देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? Yeah. And in verse 10 he says, I am in the Father and the Father is in me. और हम लोग देखते हैं 10वां पद में भी इस बात को हम लोग देखते हैं, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। And we see that another portion in 16 and 15, we read another verse which talks about the divinity of the Lord Jesus Christ. और एक और पद को हम लोग देख लेते हैं 16 अध्याय का 15वां पद, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो ऐश्वर्य है व दैविकता है उस बातों को भी वहां पर हम देख सकते हैं। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि
वह मेरी बातों में से लेकर मुझे तुझे बताएगा। Oh, what a wonderful verse. All things that the Father has is mine. So if you are a son of your Father, you can always say, whatever the Father has is mine, and whatever I have also is mine, but whatever is made available to me by the Father is mine too. और मेरे प्यारो आप देखिए यहाँ पर इस बातों को हम लोग देखते हैं, जो कुछ भी पिता का है वो मेरा है। हाँ, यदि आपके पिता भी हैं तो फिर आपके पिताजी का जो कुछ भी होता है वो सब कुछ तुम्हारा है। आप कहेंगे वो पिता का भी सब कुछ मेरा है, जो मेरा है वो भी मेरा है, लेकिन पिता के पास जो कुछ भी उपलब्धियां हैं वो भी तुम्हारा ही है। So John painted a picture of the divinity of the Son of God, and God became truly human, and it was like he never emptied himself of his divinity when he came to this earth. He was God, but truly human. He was spirit, but he took flesh and blood, and he had a beating heart for you and me. सो मेरे प्यारो देखिए, यूहन्ना इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को चित्रण करते हैं। वो जो परमेश्वर का पुत्र है, 100% वो परमेश्वर थे, 100% वो मनुष्य थे। जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बना करके आया, ऐसा लगता है कि वो जो दैविकता को बिल्कुल भी उन्होंने खाली नहीं किया, बिल्कुल भी शून्य नहीं किया। संपूर्ण रीति से 100% परमेश्वर थे और 100% मनुष्य रूप धारण करके संसार में आए। Now let's consider what John has said about the fatherhood of God. Let's turn to 4:23, where he portrays the Father as a spiritual father. और हम लोग अब आइए इस बातों को अभी हम लोग देखते हैं 4 अध्याय 23वां पद में, जहां पर अपने आप को जो है एक आत्मिक पिता के रूप में वो दर्शाते हैं। So what do we read there? 4:23. और 4 का 23वां पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं? परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। Yes, thank you, brother. Now, second, we'll see that the Father is a life-giving Father in chapter 5 and verse 21. और हम लोग जो है 5वां अध्याय उसका 21वां पद यदि पढ़ लेंगे तो वो पिता एक जीवन देने वाला पिता है। And let's read that. आइए हम लोग उस पद को पढ़ लेते हैं। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। So here is a wonderful concept which is not there in any religion. Here is a wonderful fact which is not found in any other religion. That is something which is called resurrection, life after death. और मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं कि ऐसा एक बात है जो बात की दूसरे मतों में, दूसरे धर्मों में नहीं पाए जा सकते, वो है पुनरुत्थान का जीवन। So when he says in chapter 5 verse 21, he is a life-giving Father, just imagine, there is certain death because the wages of sin is death. और हम लोग देखते हैं कि 21वां पद में यदि हम लोग देखें तो वहां पर जो है जीवन देने वाले पिता को हम लोग देख सकते हैं, और उस बात को भी हम लोग समझते हैं कि पाप की मजदूरी तो मौत है। So as he is a life-giving Father who gave life along with the Son to all creation, it started with light, let there be light, and the earth was null and without void and without form and void. It was in chaos.
और आप देखिए कि जो है वो परमेश्वर कैसे इस संसार को शुरुआत किया। वो एक जीवन देने वाले पिता है, सब कुछ को उन्होंने उत्पन्न किया। और फिर बाद में हम लोग इस बातों को देखते हैं, वहां प्रकाश हो ज्योति हो, तो वहां पर जो है प्रकाश और ज्योति हुआ। और परमेश्वर जो है एक जीवन देने वाले पिता के रूप में इस संसार को शुरू किया। So he is the son who giveth life to whom he will. और वो एक पुत्र ऐसे हैं जो जिनको वो चाहते हैं उनको वो जीवन देते हैं। Just turn your attention to the Garden of Eden. Here is God, the Spirit, coming down to the ground, and he is actually forming man from dust, from nothing, into a good human being. और मेरे प्यारों, आप जो है उस एदन वाटिका को थोड़ी देर सोच करके देखो। उस एदन वाटिका में परमेश्वर वहां पर आते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता है। ऐसे परिस्थिति में वो परमेश्वर क्या करते हैं ना, आप देखिए वहां पर मिट्टी को, उस धूल को ले करके एक इंसान, एक मनुष्य को परमेश्वर बनाते हैं। We'll see that concept of Father giving life and the Son giving life as we dwell through this gospel. और जब हम लोग इस सुसमाचार को अध्ययन करते हुए जब जाएंगे, तब हम इसके विषय में, जो पिता एक जीवन देने वाला पिता है, पुत्र जो जीवन देने वाला पुत्र है, इसके विषय में हम गहराई से और चर्चा करेंगे। Let's turn to 10 and verse 29 of John. आइए हम लोग यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 29वां पद के और हम लोग चलते हैं। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। You see the power of the Father? आप देख सकते हैं जो पिता की सामर्थ कैसा है। He is greater than all. और वो सबसे सर्वाधिकारी है, महान है। And the greatest person is holding you in his hand, and nobody can pluck you out of his hand. You are under the care and protection of the Father, who is greater than anybody who you have ever seen, ever known, and ever will know. और मेरे प्यारों, आप देखिए उस महान परमेश्वर के हाथों के अंदर आप लोग जो है हैं, उसके हाथों से कोई आपको छुड़ा नहीं सकता, कोई आपको जो है निकाल नहीं सकता। और वो परमेश्वर, वो महान परमेश्वर के हाथों में आप हैं, और उसके जैसा आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, किसी को आप जान नहीं सकते। वो सबसे सर्वाधिकारी महान परमेश्वर है। And another point which we can remember is from chapter 14 and verse 23. Can you, one of you, read, please? और एक और पद को हम लोग देख सकते हैं, जो 14 अध्याय और 23वां पद को कोई पढ़ने में मदद करे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। Oh, the indwelling Father. ओ मेरे प्यारो, यहाँ पर आप देखिए अंतरात्मा में वास करने वाला परमेश्वर पिता। And he is someone who is saying, my Father will love somebody if he will keep my words. और आप देखिए यहाँ पर इतनी मधुर बातों को देख सकते हैं, मेरा पिता उस व्यक्ति से प्रेम करेगा जो व्यक्ति की मेरी वचन को मानेगा और रखेगा। Just imagine you are in front of a biggest hotel in Gwalior. Yes, uncle, please continue. Yeah, what I was saying is, just imagine you are in front of the greatest and the biggest hotel in Gwalior. Which is that? और आप मान करके चलो कि ग्वालियर के सबसे बड़ा जो होटल है, वहां पर आप यदि खड़े हैं, कौन सी होटल है वो? Somebody answer.
कोई भी उत्तर दे सकता है। ग्रैंड, होटल ग्रैंड। Okay, Grand is the grandest hotel in Gwalior. Okay, so you are just walking by and then you think that I want to stay here, and you just walk inside and somehow go inside and say, I want to stay here. So first they will ask you, where is the money or where is your reservation? और जो है उस होटल के अंदर आप बाहर खड़े होकर के देखेंगे, फिर बाद में आप रहने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले वो लोग पूछेंगे कि आपका पैसा कहाँ है और आपका रिजर्वेशन कहाँ है। ये बात को सबसे पहले वे लोग पूछेंगे। So if you have to dwell in that hotel, you need to have the necessary money and the necessary reservation. और मेरे प्यारो, उस होटल के अंदर आप कुछ दिन ठहरना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आवश्यकता पैसा है और उसके साथ साथ जो आवश्यकता रिजर्वेशन आपने की है, आरक्षित की है, वो चीजों की भी आवश्यकता पड़ती है। Jesus says, me and my Father and me will come and abide in him if you what do keep my words. और मेरी वचन को तुम पालन करोगे, उसको यदि मान करके यदि चलोगे, मैं और मेरा पिता आ करके उस व्यक्ति के अंदर हम वास करेंगे। So let's turn to 17:5 where we see the eternal Father. और आइए हम लोग 17 अध्याय 5वां पद की ओर हम लोग चलते हैं, जहां पर हम लोग देखते हैं कि अनंतता का पिता। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे तेरे साथ थी। Yeah, thank you, brother. So here we see something which he is specifically talking about, that I had a glory with whom? With the Father before the world was. So God's name we saw was the great I am. I am today. I am yesterday. I am again. I am tomorrow. So I am having eternal presence. और यहाँ पर इस बातों को हम लोग देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का जो पिता के साथ जो महिमा थी, वो महिमा कब से? न जगत की उत्पन्न होने से पहले ही। और वो प्रभु यीशु मसीह का जो मैं हूं की बातों को हम लोग देख सकते हैं। वो मैं हूं कब से है मेरे प्यारो? वो मैं हूं कब से? ना जो पिछले समय में था, अतीत में था, वर्तमान में है और कल भी रहेगा। See, you know, the world before it was created, people say that the world, according to many scientists, is 13.75 billion years old. और आप देखिए कि जो है आजकल के जो वैज्ञानिक है, उन विज्ञानविद लोगों के अनुसार हमारा जो ये दुनिया कम से कम जो है 13.5 बिलियन जो है 13.5 बिलियन साल पुराना है करके कहते हैं। So at that point of time there was no life. और उस वक्त जो है वहां पर जीवन कुछ भी नहीं था। And the eternal Father, along with the eternal Son, what did he do? In verse 2 of Genesis chapter 1, the earth was without form and void. So earth was there. Maybe let it be, 10 billion or 5 billion or 14 billion. Doesn't matter. The earth was there. It was without form and void. और यदि उत्पत्ति उसका पहला अध्याय दूसरा पद को यदि आप लोग पढ़ लें, तो वो धरती कैसा था? उसका कोई, वो धरती जो है उसका कोई रूप नहीं थी। इस पृथ्वी के कोई रूप नहीं था। ओके, उसका कोई रूप नहीं था। उसका मतलब क्या है कि वो धरती सबसे पहले से ही, उससे पहले से ही है। But the creation happened on that blessed day on which God uttered a word, and the eternal Son was with him, and he said in the verse 3 of Genesis chapter 1, let there be light, and there was light. और मेरे प्यारो, जो है हम लोग इस बात को देखते हैं, धरती किसी भी रूप में क्यों ना हो, उस वक्त जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने मुंह का वचन को उन्होंने निकाला और कहा वहां उजियाला हो, और वहां पर उजियाला हो गया। So you see the concept of eternity is before everything was created, he was. When it was created, he was. And when he had to come
to the earth in human flesh, he became flesh. And now in the future, he is going to come back in all glory and power. और मेरे प्यारो, आप देख करके देखिए, जो अनंतता का जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर अतीत में जो सृष्टि से पहले ही वो परमेश्वर है, और आने वाला समय में अपना महिमा के साथ वो आने वाला है। So we see in verse chapter 17 and verse 1, the holiness of God the Father implied. These words spoke Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify thy Son. You're muted. और उस बात को हम लोग देखते हैं, हे पिता, मेरा जो समय आ गया है, अभी मुझे अपना महिमा में ले ले। And let's read 17 and 25. आइए 17 अध्याय का उसका 25वां पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। हे धर्मियों, पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। So here is a father who is righteous, who saw the sin of mankind, and he was willing to pay the ransom for our sin by sending his son, who was sent by him. He was a savior sent from above. He did not come on his own. He was sent by God the Father. और मेरे प्यारो, यहाँ पर वो जो उद्धारकर्ता को हम लोग देख सकते हैं, वो उद्धारकर्ता जो अपने आप वो नहीं आया, वो पिता के द्वारा वो भेजा गया था। इस बात को हम लोग इस यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारो। Now let us go and consider chapter 1. Chapter 1 I consider as one of very important chapters in the Bible. और आइए हम लोग जो है पहला अध्याय की ओर हम लोग चलते हैं, जो पहला अध्याय की मैं सबसे महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में मैं मानता हूँ, समझता हूँ। So somebody has said like this, see the first verses of John should be written in golden letters. किसी ने ऐसा कहा है कि जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार का जो पहला अध्याय है वो सुनहरी अक्षर में लिखा जाना चाहिए। You know, the background of this gospel is that John was conveying or writing this gospel to the Greeks. और आप इस बात को देखिए, ये जो सुसमाचार की जो पृष्ठभूमि है, उस बात को आप जानते हैं, यूहन्ना जो है ग्रीक लोगों को अपना संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। So the first chapter of the fourth gospel is one of the greatest adventures of religious thought ever achieved by a man. और मेरे प्यारो, जो चौथा सुसमाचार, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये एक ऐसा सुसमाचार है जहां पर जितने सारे धर्म हैं, उन धर्मों में सबसे महत्वपूर्ण बातों को इस सुसमाचार में हम पा सकते हैं। It had begun in Judaism. और ये कहां से शुरू हुई? ना वो यहूदी मत से शुरू हुई थी। In the beginning, all the members were Jews. और सबसे पहले सबके सब लोग जो है यहूदी थे। By human descent, Jesus was a Jew. और मनुष्य के समझ के अनुसार जो है प्रभु यीशु मसीह भी एक यहूदी थे। Except for brief visits to the districts of Tyre and Sidon and to the Decapolis, he was never outside Palestine. He did not come to India like somebody says he came to Kashmir. He did not come. और जो है कुछ ही समय के लिए वो जो है टायर और सीदोन और डेकापोलिस में वो गए थे। उसके अलावा फिलिस्तीनियों से वो जो इजराइल से वो कभी भी बाहर निकल करके नहीं गए। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है कश्मीर में भी आए थे। ये गलत है, कहीं पर भी वो नहीं गए। So even though the early Christian church was cradled in Judaism, it soon went to the wider world. जैसे कि वो जो है सबसे पहला जो मत है, जो मसीही लोगों का जो एक छोटे से झुंड के रूप में वहां पर शुरू हुई, लोग जो यहूदा प्रांत में शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे तुरंत दुनिया भर में वो फैल गया। Within 30 years of the death of the Lord, the news
of or the good news has traveled to Asia Minor, to Greece, and to Rome. और मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के पश्चात कम से कम 30 साल के बाद जो है वो सुसमाचार एशिया में, मतलब ग्रीस देश में, और उसके साथ साथ जो है रोम तक भी जो है वो सुसमाचार फैलता चला गया. You know that by 60 AD there were more Greek Christians than there were Jewish Christians. और मेरे प्यारो, 60 के दशक में 60 ईस्वी तक जो है जितना यहूदी मसीह लोग थे उससे ज्यादा ग्रीक व यूनानी मसीह लोग ज्यादा हो गए थे. So Jewish ideas were very strange to the Greek people. और यहूदियों का जो सोच और विचार है ग्रीक लोगों के लिए थोड़ा अजीब सा लगता था, अनोखा लगता था. So the expectation of the Messiah which the Jews had, the Greeks had nothing like that in their literature, in their books or anything. जो ग्रीक लोगों का जो पुस्तकों में ऐसा जो है आने वाला मसीहा के बारे में ऐसा कोई विचार नहीं था, जैसे कि यहूदियों का जो पुस्तक है उन पुस्तकों में आने वाला मसीहा के बारे में आएगा और मसीहा आएगा, शासन करेगा, ऐसी बातों को वहां पर लिखी गई थी. So there was this great problem in front of John, how this gospel can be presented to the Greek world. और बहुत बड़ी समस्या यूहन्ना के सामने खड़ा हुआ था. इस समस्या को किस तरीके से मैं जो है उसको सुलझाऊं, इस बातों को लेकर के यूहन्ना चिंतित था. So John takes upon the task of creating something for the Greeks to receive the message of the gospel. और जो है यूहन्ना उस काम को अपने कांधों के ऊपर लेते हैं, काम को कांधों के ऊपर लेकर के वो ग्रीक लोगों के लिए कुछ ऐसी बातों को वो परिप्रकाश करते हैं. So when we try to tell the gospel to different strata of people in the society, we don't say it the same way. If you are meeting a person in a village, you have to start in a different way. But if you are going to tell to the Greek, you have to be very, very intelligent because they were the big brains of the world. और मेरे प्यारो, आप सुसमाचार भी अलग अलग रीति से जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं. जैसे कि गांव में गए तो गांव के हिसाब से शुरुआत करनी है, लेकिन यदि एक ग्रीक जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उन लोगों के सामने यदि सुसमाचार प्रचार करना है, आपको बुद्धिमानी होना पड़ेगा, आपको ज्ञानी होना पड़ेगा, तब जा करके आप उस सुसमाचार को प्रस्तुत कर पाएंगे, प्रचार कर पाएंगे, क्योंकि उस समय ग्रीक लोग बहुत बुद्धिमानी लोग थे. So round about AD 100, there was a man in Ephesus who was fascinated by the problem of how to present the gospel to the wise men of Greece. और जो है पहला जो 100 साल थी उस जो है पहला शताब्दी में हम लोग देखते हैं, उस पहला शताब्दी में एफिसियों में एक ऐसा व्यक्ति था, वो ग्रीक लोगों का समस्या को कैसा सुलझाया जाए, उस समस्या को सुलझाने के लिए जो है एफिसियों में एक ऐसा व्यक्ति चिंतित होकर के था. Suddenly the solution flashed into his mind, and here he found the answer or how to address these intelligent Greek people. और क्या हुआ है ना, वही सोच और विचार तुरंत जो है मन में आकर के उसमें बस गया. वो क्या किया ना, जो ग्रीक लोग हैं उन लोगों को कैसे जो है उनको उनके सवालों का जवाब दी जाए, उनकी समस्या को समाधान की जाए, उसने उस बातों को कर लिया. In both the Greek and the Jewish thought, there existed the concept or the conception of the word. और यहूदियों का मत में भी हो या फिर जो यूनानी लोग, जो ग्रीक लोग हैं, उनके मत के अनुसार क्यों ना हो, एक ऐसा शब्द हर एक व्यक्ति का मन में बसा हुआ था. वो शब्द क्या थी ना, वचन व शब्द वो था. So here was something which could be worked out to meet the double world of the Greek Jew.
और मेरे प्यारो एक ऐसी एक शब्द है, वो शब्द की यहूदियों को भी शांत कर सकता है और ग्रीक लोगों को भी शांत कर सकता है। वो जो एक ऐसा शब्द है, वो दोनों तरफ शांत करने वाली शब्द थी। So for the Jew, the word was more than a mere sound. और यदि आप देखें, यहूदियों के लिए जो शब्द है, वह वचन है, वो कोई आवाज से बढ़ करके है। It was like a unit of energy which was charged with power. और मेरे प्यारो आप देखिए कि जो आप यूनिट जो बिजली को आप देखते हैं, उस बिजली में क्या होती है, आपको उसमें करंट देनी पड़ती है। जैसे करंट देते ही वो चार्ज हो जाता है, लाइट निकल करके आती है। The word is something like which flies like a bullet to the billet. और मेरे प्यारो क्या होता है, ये जो वचन है, ये क्या है ना, एक गोली के समान है। वो तेज निकाल करके जा करके किसी जगह में वो टुकराता है। For that reason, we find that the Hebrew language was having very less words. So Hebrew speech was fewer than 10,000, whereas the Greek speech had 2 lakhs. और मेरे प्यारो आप देखिए, इसीलिए जो यहूदियों का जो शब्द थे, वो बहुत कम थे। यदि कोई किसी को प्रवचन देना है, वो प्रवचन जो है 10,000 शब्दों में कोई प्रवचन दे सकता है। उस प्रवचन को यदि ग्रीक भाषा में देना है, तो उसमें 10 लाख जो है शब्दों को इस्तेमाल करके प्रवचन देना पड़ता था। There is a story how a doer of a heroic deed came back to his fellow tribesmen and he wanted to explain what he did, and he could not find words to explain what he did. और मैं एक बात आप लोगों को बताऊं, एक ऐसा व्यक्ति था, वो अपना कामों को जो है बहुत हियाव और हिम्मत के साथ एक हीरो के समान करके आया, लेकिन जब करके आ करके उसको बतानी थी, बताते वक्त जो है उसके पास कोई शब्द नहीं बचा था, उस शब्द को जो है उसकी कामों को वो बयां कर सके। So his friend came in and he had the magic of words. He told this man's story in such a very flowery and vivid way that his words became alive and walked up and down the hearts of his hearers. और मेरे प्यारो उसका एक दोस्त था, वो दोस्त आ करके इसकी कामों की तारीफ करके लोगों के सामने बताया। जो सुनने वाले थे, वो सचमुच में ऊपर नीचे होकर के दहल और तहलका मच गया। When the evangelist John Knox, KNOX, was preaching Reformation in Scotland, it was said that his only voice could put more courage into the hearts of his hearers than 10,000 trumpets braying into their ears. और मेरे प्यारो जॉन नॉक्स करके एक व्यक्ति हैं, जब उन्होंने एक संभाषण दे रहे थे, प्रचार कर रहे थे, उनकी आवाज इतनी तेज थी कि 10,000 व्यक्ति आकर के तुरही भी बजा ले, उनकी आवाज के सामने जो है वो फीका पड़ जाता है। His words did things to people. और मेरे प्यारो उनकी आवाज, उनकी वचन जो था, लोगों के जीवन में बेदारी लाया। Very few people would have been alive during the Second World War. और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उस वक्त कुछ ही लोग ही वहां पर जीवित होंगे। Some of the older brothers and sisters may remember that when Britain in the World War did not have allies or did not have weapons, the words of the Prime Minister, Sir Winston Churchill, he broadcast to the nation and he did things to the people. और मेरे प्यारो आप यहाँ में जो मेरे सुनने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, जो लोग की उस बातों को याद करते होंगे, जो है वहां के जो ब्रिटेन के पास कोई हेल्प करने वाले कोई लोग नहीं थे, उनको मदद करने वाले कोई नहीं थे, लेकिन वहां के जो विंस्टन चर्चिल करके जो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बातों को उन्होंने कहा, वो बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली था। Today we will delve more on chapter 1 because I feel that this is very important. और आज हम लोग इस अध्याय में ही हम लोग रहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है।
Go to the Old Testament. अब पुराना नियम में जाइए. When once Isaac was deceived into blessing Jacob instead of Esau, nothing he could do to take back the word of blessing back. और मेरे प्यारो, इसहाक जो है धोखा खा गया, एसाव को आशीष देने के बजाय याकूब को दे दिया. देने के बाद जो है उस शब्द को वो वापस नहीं ले पाया. आशीष देने के बाद उस आशीष को वापस उसने नहीं ले पाया. The words of blessing had gone out and it beginning to act, and nothing could stop that word of blessing which Isaac uttered from his mouth. और मेरे प्यारो, जो है उस आशीष का वचन जो है वो चला गया है. वो वचन जो है चला जाने के बाद उसको वापस लेने का और कोई तरीका नहीं बचा है. जो आशीष वचन की, जो आशीष बातों को इसहाक ने जो है याकूब को दे दिया है. The power of the word we see in Genesis chapter 1 verse 3, 6 and 11. You can read it later. It says, and God said. और हम लोग देखते हैं उस वचन की ताकत को, उस वचन की सामर्थ को देख सकते हैं. पहला अध्याय 3रा पद और 6वां पद और 9वां पद को आप लोग बाद में, उत्पत्ति का पुस्तक आप लोग बाद में पढ़ लेना. लेकिन वहां पर हम लोग देखते हैं और परमेश्वर कहा. The word of God is the creating power. और परमेश्वर का वचन है, वो वचन सृष्टि करने का सामर्थ रखता है. In Psalms 33 and verse 6, we read that by the word of the Lord, the heavens were made. और मेरे प्यारो, भजन संगीता उसका 33वां अध्याय 6वां पद में इस बात को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की वचन से ही वो जो स्वर्ग की निर्माण व सृष्टि हुआ है. So we read in Psalm 107 and verse 20, he sent forth his word and he healed them. और हम लोग देखते हैं भजन संगीता 107 का हम लोग जो है 20वां पद को हम लोग देखें तो उस वचन के जरिए ही लोगों को स्वस्थ किया है, चंगा किया है. Isaiah 55:11 says, so shall be my word that goes forth from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish the purpose that which I purpose and prosper the thing in the thing for which I sent it. Isaiah 55:11. और ऐसाया उसका 55 का 11वां पद में हम लोग इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं मेरे प्यारो. वहां पर ऐसा लिखा गया है. And one of you read Jeremiah 23:29. Jeremiah 23:29. Brother, read Isaiah 55:11. उसी प्रकार से तेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकालता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा से उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा. Jeremiah 23:29. आइए हम लोग यिर्मयाह का पुस्तक उसका 29वां अध्याय 23वां अध्याय और 29वां पद को भी हम लोग पढ़ लेते हैं. Another brother can read. यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले. Thank you, sister. Word is like what? Fire. Word is like fire, and it's like a hammer which breaks the rocks to pieces. Fire, hammer, which breaks the rocks to pieces. और मेरे प्यारो हम लोग क्या देख सकते हैं, वो जो परमेश्वर का वचन है वो वचन आग के समान है जो जला डालता है. वो वचन कैसा है ना, हथौड़ा के समान है जो कठिन से कठिन पदार्थ व पत्थर क्यों ना हो उसको तोड़ फोड़ करके चूरमार कर देता है. You know what happened 100 years before the Lord Jesus Christ came to this world? Hebrew language deteriorated and it was almost become like a forgotten language. They were in different places, Babylon, here, there, and so the purity of the language and the strength of the language was lost.
और मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह आने से पहले की जो 100 साल का जो समय था, वो समय एक ऐसा समय थी कि जो है इब्रानी भाषा जो है सब लोग भूल गए हैं जैसा हो गया था। उस इब्रानी भाषा को कोई महत्व नहीं देता था। क्यों? क्योंकि इजराइल के लोग जो थे गुलामी में जा करके कोई उधर गुलामी में चला गया, इस गुलामी में चला गया, ऐसा होकर के उसकी भाषा का कोई महत्व नहीं रह गया। So it came to a situation where the Old Testament was written in Hebrew, but many could not read and understand. और ऐसा एक परिस्थिति आ गया, जो पुराना नियम था, पुराना नियम थी, वो नियम जो है इब्रानी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन उस बातों को उस वचन को कोई पढ़ करके समझने का काबिल नहीं रह गए। The scholars knew about it and knew the language well, but not the ordinary people. और वहां के जो विज्ञान पंडित जो थे, वे लोग तो जानते थे, वो पढ़ सकते थे, लेकिन साधारण व्यक्ति जो आम आदमी थे, उन लोगों को पढ़ना ना लिखना ना फिर जो है उस भाषा के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं थी। So in the synagogue, the scriptures were read in the original Hebrew, and then there was a translation into Aramaic and Targums, which were used as translations. और क्या होती थी ना, जो आराधनालय, यहूदियों की आराधनालय होता था, वहां पर इब्रानी भाषा में जो है परमेश्वर का वचन को पढ़ा जाता था, लेकिन लोग समझ नहीं पाते, इसीलिए उसको जो है आरामिक या टार्गुन भाषा में उसको अनुवाद किया जाता था। So in these translations, there was a dilution which happened when the word of God was kind of substituted for the name of God. और मेरे प्यारो, आप देखिए उस भाषा में क्या होता है ना, उस परमेश्वर का वचन को एक दूसरी पद से उसको जो है उसको अनुवाद किया गया। That the word of God was changed as name of God. और जो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर का वचन परमेश्वर का नाम से परिवर्तित की गई। For an example, Deuteronomy 9:3 says God is a consuming fire. Pardon me, uncles. Deuteronomy 9:3 says God is a consuming fire. और हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 9 का 23वां अध्याय, परमेश्वर जो है कैसे है ना, आग, जो आग में भस्म करने वाला परमेश्वर है। But the translation came that the word of God is a consuming fire. लेकिन वहां पर अनुवाद क्या किया गया, परमेश्वर का वचन जो है कैसा है ना, भस्म करने वाला आग के समान है। So another example is Deuteronomy 33 and verse 27, where which speaks of God's everlasting arms was changed. Everlasting arms was changed and became eternal God is thy refuge. और जो है जैसे कि व्यवस्था विवरण उसका 33वां अध्याय 27वां पद में हम लोग इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का अनंतता का जो बाहें हैं, उस बातों को क्या किस तरीके से उसको अनुवाद किया गया कि परमेश्वर जो है हमारा शरण स्थान है। So the Greek term for word is logos. और ग्रीक लोगों के लिए जो वचन है वो है लोगोस। So it means word, but it means reason also in Greek. और आप लोग यदि देखेंगे, जो लोगोस का अर्थ होता है वचन, लेकिन उस वचन को ग्रीक भाषा के जो अर्थ परिप्रकाश किया जाए तो उसका मतलब है कारण होता है, बा उसका जो समझ होती है। When you see in Proverbs 3 and 13, we see that great passage. We read that she is a tree of life to those who lay hold of her. Those who hold her fast are called happy. The Lord founded by wisdom the earth. All these things we read in Proverbs 3 and 13 onwards. और यदि हम लोग जो है देखते हैं नीति वचन उसका 3रा अध्याय और 13वां वचन से यदि हम लोग पढ़ेंगे तो जो है उस ज्ञान को जो व्यक्ति पकड़ करके रखता है वो एक वृक्ष के समान है करके वहां पर पढ़ सकते हैं। So wisdom was God's agent in enlightenment and in creation. और जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या करता है, मनुष्य को एक तेज प्रकाश, एक मार्गदर्शन करता है, और वो वचन जो है क्या है ना, उस सृष्टि में उस ज्ञान व बुद्धि को हम देख सकते हैं। So the word is the light of men and wisdom is the light of men.
और हम लोग देखते हैं कि ये जो वचन है मनुष्य के लिए एक प्रकाश के समान है, और वो बुद्धि भी जो है वो भी मनुष्य को प्रकाश देता है। Quickly, let us just turn to Proverbs 8 and just look at it and then come back. Proverbs 8. Just a few verses you read, so that I'll just introduce you to this passage, which you can read later. और नीति वचन उसका 8वां अध्याय की ओर हम लोग जाते हैं, और वहां पर हम लोग कुछ पदों को हम लोग पढ़ लेंगे, और बाद में आप जो है इस अध्याय को बाद में आप लोग पढ़ते रहना। Anybody can read. 8वां अध्याय उसका पहला पद से कोई भी पढ़ने में मदद करें। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और हनियों में खड़ी होती है, फाटकों के पास, नगर के पैठाओं में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलो, चतुराई सीखो, और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। Yeah, thank you, brother. Thank you, brother. Just read also verse 23 and 24. 23वां पद और 24वां पद पढ़ लीजिए। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ, जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। Yeah, thank you, brother. So we see that wisdom is more than the personification of an attribute of God. और मेरे प्यारों, यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं, जो बुद्धि है परमेश्वर का गुणों से भी और बढ़ करके है। And it's also a foreshadow of Christ, who is the wisdom and the greatest understanding man can get. और मेरे प्यारों, ये क्या दर्शाता है? ये बुद्धि जो है आने वाला प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की एक छाया चित्र के रूप में हम देख सकते हैं। And wisdom had eternal existence, that light-giving function and creative power, which John attributed to the word logos. और मेरे प्यारों, वो बुद्धि जो है ज्ञान देने की है, सामर्थ्य देने की है, सृष्टि कर सकता है, और यही शब्द को यूहन्ना लोगस के रूप में परिप्रकाश करते हैं। So wisdom is a treasure which men use to become friends of God. और मेरे प्यारों, बुद्धि एक ऐसी चीज है, उस बुद्धि को लोगों ने इस्तेमाल करके परमेश्वर के साथी व दोस्त बनने का प्रयास किया है। So the word can do all things and make all things new. और जो वचन है वो सब कुछ जो है नया कर सकता है, वो वचन जो है सब कुछ सुंदर कर सकता है। So the words, the wisdom of God is eternal, it is creative, it is illuminating power, and wisdom and word were one and the same. और मेरे प्यारों, जो बुद्धि और जो वचन है वो एक ही है। वो बुद्धि, वो वचन जो है लोगों को क्या कर सकता है? मार्गदर्शन कर सकता है। वो लोग जो है वो सब वस्तुओं को सृष्टि कर सकता है। So the God's instrument and agent in creation wisdom is something which will now bring the will of God to the mind and heart of man. Should I repeat it? Yes, sir. Yeah. So it is the same wisdom which was God's instrument in creation, which will now bring the will of God into the mind and heart of men. और मेरे प्यारों, क्या देख सकते हैं हम लोग ना, यही बुद्धि जो है मनुष्य के जीवन में, I'm extremely sorry, uncle. There was a call. It's disturbing me. Yeah, it doesn't matter. I'll say again. So it was wisdom and the word, which was God's instrument in creation. और no, Go ahead. I could not. Yes, once again. It was wisdom
and the word, who were God's instruments and agents in creation. और हम लोग देखते हैं परमेश्वर का जो बुद्धि है और जो वचन है, यही दोनों चीज ही क्या हुआ है ना, उस सृष्टि का जो एक माध्यम है। So the word will bring the will of God to the mind and heart of man also now. और मेरे प्यारो, जो वचन है वो क्या करता है ना, मनुष्य के जीवन में बुद्धि और ज्ञान को ले आता है। So the word was not a sound, it was a dynamic thing. The word of God which God created is now going to inspire you and me. और मेरे प्यारो, ये जो वचन है एक बहुत ताकतवर वचन है, आपके और मेरे जीवन में भी इंस्पिरेशन ला सकता है, वो प्रेरणा दे सकता है। So he's saying, John is saying, if you wish to see the word of God, if you wish to see the creative power of God, यदि अब जो यूहन्ना क्या कहता है, यदि उस परमेश्वर की सामर्थ को आप देखना चाहते हैं, उस परमेश्वर का वचन को यदि आप देखना चाहते हैं, if you wish to see the word which brought the world into existence and gives light and life to every man, look at Jesus Christ. और मेरे प्यारो, उस वचन को यदि देखना चाहते हैं, जो वचन की संसार में जो उजियाला को, प्रकाश को लाया है, जो जीवन को लाया है, उसको यदि आप देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को आप देखिए, वही है। The word of God is among you. और मेरे प्यारो, वो परमेश्वर का वचन आपके बीच में है। So now he had the basic difficulty of presenting Christianity to the Greeks. और अभी हम लोग देखते हैं कि एक छोटी सी परेशानी थी जो वो परमेश्वर का वचन को, सुसमाचार को उस यूनानी लोगों के बीच में, ग्रीक लोगों के बीच में प्रस्तुत करने के लिए। The idea of word was in the Greek thoughts in 560 BC in Ephesus, where the fourth gospel was written. और मेरे प्यारो, आप देखिए जो एफिसी जो जगह है, वो जगह में क्या था कि ग्रीक लोगों का मन में ये जो वचन के विषय में एक आइडिया उत्पन्न हुई थी, वो कब, ईसा पूर्व 560 पहले जो है ये विचार एफिसियों में उत्पन्न हुआ था। So the Greek idea was everything is in a state of flux. और क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं ना, यूनानी लोगों के बीच में जो आइडिया, जो वचन है, वो थोड़ा सा मिश्रण होकर के रहता है। It was in chaos, and then from chaos slowly there is order coming. और मेरे प्यारो, वो जो है मिलावटी होकर के, मिश्रण होकर के, पूरा झुग्गी जगह होकर के है, लेकिन क्या होता है, वो अभी एक तरीके में क्रमानुसार वो सज करके वो आ रहा है। So nothing moved with aimless feet, but slowly with a purpose it reached into the person of the Lord Jesus Christ. In the beginning was the word, word was with God, and he was God. और मेरे प्यारो, आप देखिए वो शुरुआती के समय में जो है उसके उद्देश्य कुछ भी नहीं था, वो जो है ऐसे ही वो निकल करके लोगों के मन से वो निकल करके आ गया। लेकिन क्या हुआ है, आप देख करके देखिए, प्रभु धीरे 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 वो कदम बढ़ाते बढ़ाते प्रभु यीशु मसीह के पास वो आ जाता है। और वो वचन कैसा होता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन ही परमेश्वर था। So for the Greek, the logos was nothing less than the mind of God, controlling the world, moving it from chaos into a beautiful creation, and controlling the world and man in it. और मेरे प्यारो, यहूदियों लोगों का मत के अनुसार क्या था, उन लोगों के लिए सिर्फ वो एक वचन ही था। वो वचन क्या है ना, वही वचन दुनिया को नियंत्रण करता है, इतना ही उनके मन में थी। लेकिन क्या हुआ है, वो धीरे 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 आ करके प्रभु यीशु मसीह में वही वचन समाता है, और वो प्रभु यीशु मसीह ही वो वचन है। So John was telling the Greeks, hey, look here, you know, for centuries you have been waiting and thinking and dreaming about the logos, the power which made the world. और यूहन्ना उन ग्रीक लोगों को क्या कहते हैं, अरे मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुनो इस बात को, वो जो वचन था काफी सालों से तुम लोग जो है इंतजार करते हुए आ रहे हैं, उसके बारे में सोचते हुए आ रहे हैं। The power by which men came into contact with God, and John says the word became flesh, or the mind of God became a person.
और मेरे प्यारो, हम लोग क्या इस बात को देख सकते हैं, वो जो परमेश्वर का वचन, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो क्या होता है ना, वो वचन जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ आया और वो अभी एक अस्तित्व में आया है। So John says three things about the word. और यूहन्ना क्या करता है ना, उस वचन के विषय में तीन बातों को वो बताता है। He goes back to Genesis 1:1 and says, in the beginning God. और सबसे पहले वो उत्पत्ति पहला अध्याय पहला पद को वो जाते हैं, आदि में वचन था, आदि में परमेश्वर था। If the word was with God before time began, if God's word is part of the eternal scheme of things, it means that God was always like Jesus. और मेरे प्यारो, आप देख करके देखिए, वो वचन यदि सृष्टि से पहले से ही था तो वो वचन भी क्या है ना, उस परमेश्वर के बराबर है, वो परमेश्वर ही है। Sometimes we think about God as somebody who's very stern and very kadus. हम लोग क्या समझते हैं कि परमेश्वर एक खड़ूस व्यक्ति है, ऐसा है, गुस्सेला और ऐसा करके हम लोग सोचते हैं। The New Testament presents God like Jesus, who was so loving, so kind, so merciful. He is able to embrace children and also see the widow and bring back dead to life. So he was full of goodness. और मेरे प्यारो, नया नियम प्रभु यीशु मसीह को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, वो कैसा है, पर प्रभु यीशु मसीह प्रेमी है, आश्चर्य कर्म करने वाले हैं, वो जो है बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, विधवाओं को जो है वो देखते हैं, मुर्दों को वो जिलाते हैं। When a child is learning any subject, he has to learn it stage by stage. He does not start with Shakespeare. और मेरे प्यारो, जब एक बच्चा जो है कुछ बातों को सीखना चाहता है, वो जो है एक एक करके पीढ़ी से पीढ़ी, बस सीढ़ी से सीढ़ी होकर के चढ़ करके उसको सीखना पड़ता है। और जो है एक ही बार में जो शेक्सपियर जैसा सर्वज्ञानी, मतलब ज्ञानी व्यक्ति है, उसके जैसा वो नहीं बन जाता, उसके जैसा नहीं पढ़ता। So when Jesus came, they saw fully and completely what God has always been like. और हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आया तो जो है वो क्या है ना, पहले जैसा सोच था वैसा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति के समान। Second, John goes to say that the word was with God. What did he mean by that? और दूसरी बात को जो है वो इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर जो वो वचन परमेश्वर के साथ था, इसका अर्थ क्या है? So John is saying that Jesus is so intimate with God that God has no secrets from him. और मेरे प्यारो, इस बात को यूहन्ना कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर के साथ इतना गहराई का रिश्ता है, उस परमेश्वर के पास और कोई रहस्य बातें नहीं रह गई। Thirdly, John says that the word was God. और तीसरी बात को यूहन्ना कहते हैं, वो वचन परमेश्वर ही था। So the Greek word for God is theos, and when Greek speaks about God, it does not say theos, it says ho theos. और आप लोग देखिए कि जो है ग्रीक भाषा में यदि परमेश्वर की बातों को हम लोग देखें, परमेश्वर का शब्द को देखो तो थेओस करके उस शब्द को लिखा गया है। जो ग्रीक लोग यदि परमेश्वर का नाम ले तो जो है हो थेओस के रूप में वो प्रोनाउंस करते हैं। Our time is up. हमारा समय समाप्त हो चुका है। So right at the beginning of the gospel, John lays it down that in Jesus and him alone, there is perfectly revealed to man all that God always has and always will be, and all that he feels and desires for men is all condensed in that first few verses which we saw today. And I don't think I can even complete this first chapter even in 10 classes. It's so vast, but because we have only small number of classes left, we will kind of condense it. और मेरे प्यारो, ये जो महान बातों को हम लोग देखा आज हमने यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पहला पद में 3 बातों को हम लोगों ने देखा। यदि इस बातों को यदि हम लोग चर्चा करते जाएंगे तो उस परमेश्वर की महानता को हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। ये जो अध्याय है ये बहुत बड़ी विषय, गहराई के विषय है। 10 क्लासेस भी ले लिया जाए तो फिर भी ये जो अध्याय समाप्त नहीं होगा। समय के अभाव के कारण जो है हम लोग और गहराई से नहीं जाएंगे। So thank you so much for your patient listening. God bless you, Brother Sibar, Brother Ranjit, and all the other evangelists and brothers who are working
there. May God bless you and the VBS today. Thank you and have a very nice day. God bless you all. Or dear uncle, we are also grateful to you for your love and